नाउ देखो, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है डिलीवरी चालान। इस पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इस पे एमसीक्यू के लिए यू कैन जस्ट लिसन इट। ओके, तो डिलीवरी चालान क्या होता है? समटाइम्स एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स क्वांटिटी जो होती है वो क्लियर नहीं होती है, या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। इन सच केस डिलीवरी चालान इशू कर सकते हैं एंड टैक्स इनवॉइस बाद में लेटर ऑन आप इशू कर दो। एग्जाम्पल क्या है? सप्लाई ऑफ लिक्विड गैस, सो क्वांटिटी वाइल रिमूविंग इज नॉट नोन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्क और फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, that is artist work sent to exhibition, goods sent on sale या approval basis। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जब आपको डिलीवरी चालान कर सकते हो आप अपना इशू। डॉक्यूमेंटेशन, डिलीवरी चालान ट्रिप्लिकेट में बनता है सेम इनवॉइस की जैसे। डिक्लेयर ऑन ई-वे बिल दैट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑन डिलीवरी चालान एंड नॉट इन ई इनवॉइस ऑन इनवॉइस। बेसिकली ई-वे बिल हम पढ़ेंगे, उसमें आपको पता पड़ जाएगा। स्पेशल केस, गुड्स सेंड इन नॉकडाउन कंडीशन या फिर इन बैच या लॉट्स। तो देखिए क्या होता है, कुछ कई बार ना गुड्स आर सेंड इन कम्प्लीटली या सेमी नॉकडाउन कंडीशन और इन बैच या लॉट्स, तो सप्लायर है वो इशू करेगा कंप्लीट इनवॉइस बिफोर फर्स्ट डिस्पैच, उससे पहले ही। डिलीवरी चालान शैल बी इशूड फॉर एवरी कंसाइनमेंट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ कंप्लीट इनवॉइस। तो मान लो मैंने 3 बैचेस में भेजा, ठीक है, 1 2 3, तो पहली बार वाले में तो इनवॉइस दे दो तुम, ठीक है, कंप्लीट इनवॉइस। फिर जो बाद वाले हैं उनके लिए, सेकंड और थर्ड के लिए तुम डिलीवरी चालान इशू कर दो अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ कंप्लीट इनवॉइस। ओरिजिनल कॉपी ऑफ इनवॉइस टू बी सेंड विद लास्ट कंसाइनमेंट लॉट, और ओरिजिनल कॉपी तीसरे वाले में तुम भेजो। सो स्पेशल केस है। नाउ डॉक्यूमेंट्स परमिटेड अदर देन टैक्स इनवॉइस, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली? सो गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सर्टेन केसेस जहाँ पे सप्लायर इशू कर सकता है अदर डॉक्यूमेंट्स इन लिeu ऑफ टैक्स इनवॉइस। नोटिफाइड पर्सन स्पेशल पॉइंट्स, जैसे कि अब जो हमने वहाँ पढ़े थे ना कि इन लोगों को डायनेमिक क्यूआर कोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये क्या करेंगे? इंश्योरा बैंकिंग एफआई इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी ये मंथली स्टेटमेंट इशू कर सकते हैं। नो मैंडेट टू मेंशन सीरियल नंबर या एड्रेस रिसिपिएंट का। बैंक में थोड़ी ना भाई तुम्हारी मंथली स्टेटमेंट तो देते हैं, वो तुम्हें इनवॉइस थोड़ी देते हैं कि भाई इतना रुपए का इंटरेस्ट तुमको मिला है, नहीं, वो मंथली स्टेटमेंट देते हैं। सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो वो टिकट इशू कर देंगे जैसे बस वाला जो है। नो मैंडेट टू मेंशन स्पेशल नंबर या एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, सेम वही बात लिखी है। सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, जो मूवी देखने जाते हैं तो उसमें आपको ई टिकट इनवॉइस, ई टिकट इशू हो सकता है, इसमें भी कोई मैंडेट नहीं है। देन जीटीए की बात करें, सो डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड ग्रॉस वेट ऑफ कंसाइनमेंट, नेम ऑफ कंसाइनर क्या है, कंसाइनी दोनों का नाम लिखो, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन लिखना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कैरेज का, जीएसटी क्या है पेई का, अदर इन्फॉर्मेशन जो कि टैक्स इनवॉइस में आती है, तो ये जीटीए के लिए। सो बेसिकली जो लोग वहाँ पे एक्सक्लूडेड थे ना हमारे डायनेमिक क्यूआर कोड वगैरह में, तो उनके लिए है कि अदर डॉक्यूमेंट्स इन लिeu ऑफ टैक्स इनवॉइस वो क्या क्या इशू करेंगे। Now next is the last topic of this chapter, that is credit note, debit note. So credit note कब issue होगा? जब सप्लायर ने डिक्लेयर करा है वैल्यू मोर देन एक्चुअल वैल्यू, तो उसने 10 लाख दिखा दी, होनी 8 लाख ही चाहिए थी। उसने टैक्स रेट ज़्यादा लगा दी, कम होनी चाहिए थी, 8% होनी चाहिए थी, उसने 10 दिखा दी। उसने लोअर क्वांटिटी रिसीव हुई है देन क्वांटिटी जो कि इनवॉइस में मेंशन्ड है। क्वांटिटी ऑफ जो सप्लाइड गुड्स या सर्विसेज है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल या टोटल रीइंबर्समेंट होगा इनवॉइस वैल्यू का। जो एडवांस रिसीव है या इनवॉइस इशूड है बट सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड, नाउ अमाउंट नीड्स टू बी रिफंडेड। देयर इज नो नीड टू इशू इनवॉइस वाइज क्रेडिट नोट। कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट भी आप इशू कर सकते हैं फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनवॉइस वाइज ही होगा ये। Then credit note can be issued by supplier will reduce his tax liability। बेसिकली देखो क्रेडिट नोट गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और डेबिट नोट को गवर्नमेंट गले से लगाती है। क्यों? बिकॉज क्रेडिट नोट इशूड बाय सप्लायर विल रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी प्रोवाइडेड प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो है वो रिवर्स होगा बाय द रिसिपिएंट। उसने रिवर्स कर दिया है, मतलब ये कंडीशन है। देन नेक्स्ट कम्स टाइम लिमिट टू डिक्लेयर क्रेडिट नोट इन रिटर्न्स। तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने क्रेडिट नोट इशू करा है डिक्लेयर करेगा डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न ऑफ मंथ जिसमें ये क्रेडिट नोट इशू करा है, बट नॉट लेटर देन कब? 30 नवंबर या डेट ऑफ फर्निशिंग, जैसे कि 30 दिसंबर होती है एक्चुअली डेट ऑफ फर्निशिंग, सो विच एवर इज अर्लियर। बट मान लो मैंने कि 30 अक्टूबर को ही मैंने एनुअल रिटर्न फर्निश कर दी,
तो 30 नवंबर या 30 अक्टूबर विच एवर इज अर्लियर, तो 30 नवंबर। ये एक्चुअली सेम है जो आईटीसी क्लेम करने के लिए लिमिट थी वो। सो 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए ओरिजिनल सप्लाई रिलेट या डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज डेबिट नोट केसेस जहाँ पे इशू होगा बेसिकली सप्लायर ने वैल्यू लेस डिक्लेयर कर दी एक्चुअल से, टैक्स रेट कम बता दी उसने, एक्चुअल में ज़्यादा है, क्वांटिटी उसने कम बताई बट वैसे ज़्यादा है, मतलब क्वांटिटी हायर देन क्वांटिटी, ठीक है। डेबिट नोट का इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज होगी उसकी लाइबिलिटी, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नाचेगी। तो गवर्नमेंट बोलेगी लाओ भी पैसा दो। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है डेबिट नोट के केस में। क्रेडिट नोट की टाइम लिमिट याद रखना सेम जैसे आईटीसी में होता है, 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए ओरिजिनल सप्लाई थी हमारी, या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, मान लो 30 अक्टूबर को मैंने कर दी, सो विच एवर इज अर्लियर यानी 30 अक्टूबर तक तुम क्रेडिट नोट, मतलब तुमने जब भी आईटीसी ऐसे क्लेम करते हैं वैसे क्रेडिट नोट उसी टाइम पीरियड की बात हो गई। मैक्सिमम डेट ऑफ एनुअल रिटर्न या 30 नवंबर, इनमें से जो भी पहले होगा उसमें तुम्हें टाइम लिमिट है क्रेडिट नोट को डिक्लेयर करने की रिटर्न के अंदर।